आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी कल कहाँ ट्रेड दे सकता है। कल का मतलब आने वाला जो दिन है, क्योंकि 26 तारीख को 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है ना? तो मार्केट का हॉलिडे रहेगा। तो उसके नेक्स्ट दिन मतलब डायरेक्ट मार्केट अब ओपन होगा वो ट्यूसडे को होगा और ट्यूसडे को ही हमारी एक्सपायरी होगी। तो हमें उस हिसाब से अपनी एक्सपायरी को देखते हुए ही मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है कि हमें मार्केट किस हिसाब से ट्रेड दे सकता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है जानना, कि एक बड़ा हॉलिडे चल रहा है ना? हॉलिडे वीकेंड है ये पूरा का पूरा। तो मार्केट में बहुत कम दिन ट्रेड के रहे, ठीक? दूसरी बात, 1 तारीख को बजट आने वाला है, 1 फ़ेब को बजट आने वाला है, जिस कारण से मार्केट में ये 2 बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। तीसरी बात, 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड में मतलब आपका आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन का आपका जो हॉलिडे रहेगा, उसमें ग्लोबल क्या सिनेरियो बदल रहे हैं वो आपको देखने होंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको इन तीनों पॉइंट को बहुत आराम से देखते हुए ही अपनी एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी को बनाना है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज वीडियो बनाने से मैं आपको लेवल्स और सारी जानकारियाँ दे देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से भी वहाँ पर ड्यूरिंग द मार्केट या ड्यूरिंग द ट्रेड आपको देखनी होंगी। और यदि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो यदि मुझे कोई ड्यूरिंग द मार्केट कोई ऐसी प्रॉब्लम समझ में आती है, तो मैं आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सलाह दे दूँगा या आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ से आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है, एक तो हॉलिडे, दूसरा 1 फरवरी बजट सेशन, तीसरा ग्लोबल। ठीक है? तो हॉलिडे के कारण से क्या हो रहा है कि आपके प्रीमियम ट्यूसडे के दिन थोड़ी-सी एडजस्ट होंगे, जिससे कि मार्केट वॉलेटाइल होने की संभावना है या फिर किसी एक तरफ बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलने से भी उसके जो प्राइस होंगे वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो हमें थोड़ी-सी अपनी स्ट्रैटेजी को सीमित रखना होगा। कम ट्रेड लेनी है, कम लॉट में लेनी है, भले ही एक्सपायरी के दिन ट्रेड करें और अपना स्ट्रिक्ट एसएल हमें लगाकर रखना है। ये कुछ आपको नियम अपने ट्यूसडे की ट्रेडिंग के लिए ज़रूर से रखने हैं मेरे दोस्त, है ना? जिससे कि आपको नुकसान कम से कम हो। मार्केट में यदि हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना कि लॉस में जाना है। चलिए, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखिए, वनडे की तरफ यदि हम चल के देखें तो वनडे की कैंडल एक बेयरिश कैंडल के तौर पे आज बंद हुआ मार्केट, है ना? कहीं न कहीं मार्केट ने 25,048 है ना, 25,050 के आसपास अपनी क्लोजिंग दी और एक बुलिश जो मारू-बोजू थी वो एक यहाँ पर जैसी कि कैंडल यहाँ पर फॉर्म करी मार्केट ने, ठीक है? तो ये एक बड़ी गिरावट की संकेत हमें दे सकता है कि अभी ये गिरावट और भी नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है? अब ये कितनी जाएगी वो डिपेंड करता है आगे आने वाले दिनों के ऊपर, है ना? कि हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से एक कैंडल और बना दे और इस कैंडल में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या रखनी है कि ये जो हाफ है यहाँ से मार्केट का या इस कैंडल का जो हाफ है उसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। यदि मार्केट कहीं गैप अप खुल जाए या फ्लैट हो जाए, ऊपर चलने लगे तो यहाँ से रिवर्सल लेके फिर से मार्केट आपको एक यहाँ तक की कैंडल इस तरीके से बड़ी बना के दिखा सकता है, ठीक है? या फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से एक रिवर्सल लेके मार्केट यहाँ कहीं भी इस कैंडल के लो के आसपास भी रुक सकता है। तो इस तरीके से भी एक कैंडल आपको बनती हुई नज़र आ सकती है। ये 2 प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, देखते हैं मार्केट इनमें से क्या पूरी करता है। आइए अब बात कर लेते हैं हम इसको एक छोटे चार्ट पे ले चल के जहाँ से हमें ट्रेडिंग को अपनी बनाना है। ये मैंने एक 15 मिनट के ऊपर एक चार्ट लगा लिया क्योंकि इसमें थोड़ा-सा साफ नज़र आता है, ठीक? सबसे पहले मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, जो मार्केट में बन रहे हैं। सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस जो मार्केट में बन रहा है वो कहीं न कहीं 25,130 है ना? पहले इसको मैं 5 मिनट पर ही आपको दिखा दूँ, उसमें बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना? 1 सेकंड, क्योंकि कई बार कई कैंडल्स ऐसी होती हैं जो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे से नज़र आती हैं, ठीक है? ये देखिए, ये एक कैंडल यहाँ पर बन रही है, ये
जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे है, ये 25,130 के आसपास की होगी, है ना। आप इसको और मोस्ट प्रिसाइजली आप देख लीजिएगा क्या कैंडल है ये, कहीं ना कहीं 130 के आसपास ही होगी, 148 है ना। ये 130 पर यहाँ से 140 है ना। तो ये आपको एक बार कैंडल को ध्यान से देख लेना है और उसके हिसाब से ही आपको 140 कर लीजिए इसको, ठीक है। 134, ठीक। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो प्राइमरी बना हुआ है। दूसरा रेजिस्टेंस जो बनकर आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 25,250 के अराउंड पे बन रहा है ना, जहाँ से ये रिवर्सल मार्केट ने लिया था। तो ये दो रिवर्सल को आपको बड़े ध्यान से मार्केट में ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो सपोर्ट हमारे लिए बन के आ रहा है, तो पहला सपोर्ट तो ये 25,000 हो गया साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे, है ना। और जो 25,000 पे जो ट्रेड लेके गए होंगे वो कहीं ना कहीं 24,975 का एसएल डाल के भी बैठे होंगे ना। तो जैसे ही मार्केट 25,975 के नीचे निकलेगी, एक बड़ी गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो कि सीधे सीधे 24,850 तक भी जाती हुई नजर आ सकती है हमें हाथ के हाथ, है ना। ये 25,975 का आप मेरा टारगेट समझ गए ना कि मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं इसको और डिटेल से आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम इन लेवल्स को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूं जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि मार्केट अब गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, मतलब गैप डाउन या फ्लैट, है ना, इस तरीके से मार्केट कहीं ओपन होता है, तो जब तक मार्केट 24,975 को नहीं ब्रेक कर देता, हम और इसके नीचे ट्रेड करने लगे, मतलब यहाँ पर रह के 10-15 मिनट सस्टेन कर जाए मार्केट, तो हम एक नीचे की तरफ वीकनेस होते हुए देखेंगे और मार्केट कहीं ना कहीं में 24,850 तक भी जाते हुए नजर आ सकता है। बस आपको 24,975 के नीचे मार्केट को कुछ देर सस्टेन करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तब हम यहाँ पर एक ट्रेड नीचे की तरफ बना सकते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं पहला हमारा जो एसएल होगा वो 24,918 का होगा, जो अपना टारगेट आप बुक कर सकते हैं। दूसरा आप 24,850 तक, है ना। तो ये दो टारगेट आपके पास यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात ये हो गई आपकी फ्लैट और गैप डाउन की बात। अब रिवर्सल के लिए आपको मेरी तरफ से अभी कोई ट्रेड मैं आपको नहीं बताऊंगा कि रिवर्सल में आपको कोई ट्रेड करनी है, क्योंकि रिवर्सल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी बेरिश बना हुआ है। ऐसे बेरिश में सेंटीमेंट में मैं अभी आपको कोई भी ट्रेड रिवर्सल की नहीं दे सकता। हाँ, रिवर्सल में एक छोटी ट्रेड हमारी 130 के ऊपर बन सकती है कि मार्केट निकलेगा तो 100-200 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन वो मैं बहुत अच्छी ट्रेड उसको कहूँगा नहीं। और एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी लंबे समय के बाद जाए, तो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से रुकते रुकते जाए, है ना। तो क्या होगा कि हमारा जो प्रीमियम होगा वो बहुत तेज़ी के साथ डीके करेगा और हमें कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं इस ट्रेड को बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मानता और रिवर्सल हमें अभी नहीं करना है, ताकि मार्केट एक कुछ अच्छे लेवल्स के ऊपर अपने आप की अच्छी क्लोजिंग नहीं दे देता। अब मार्केट में बात कर लेते हैं गैप अप की, है ना। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और कहीं ना कहीं 25,000 से लेकर वो कहीं ना कहीं इस जोन में, है ना, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि 25,200 के नीचे नीचे कहीं ओपन हो जाता है, ये 25,200 का कहीं यहाँ पे होगा, इसके नीचे कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से एक साइडवेज मूव में फंस जाए और अपनी क्लोजिंग इसी जोन में कहीं ना कहीं दे, है ना। तो ये एक साइडवेज मूव यहाँ पे मार्केट में मिल सकता है। तो हमें थोड़ा सा इससे भी बचना होगा कि हम एक साइडवेज मूव में ना फंस जाएं। और यदि आपको ये बनता है तो 25,200 के पास आप सेल करके मार्केट में यहाँ से नीचे तक 25,050 या 25,000 तक के लिए बैठ सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा के टारगेट अभी हम मार्केट में नहीं दिखती। ये साइडवेज मूव में मार्केट जाने की पूरी संभावना है, इसलिए गैप अप को हम
इग्नोर कर सकते हैं और एक बेरिश को भी हम इग्नोर करेंगे। यदि मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देता है तो ऊपर चला जाए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड की। हम शॉर्ट करने की पोजीशन को ही ढूंढेंगे, कहाँ से हम मार्केट को नीचे की तरफ ला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए और ये ज़रूर बताइए कि मैं लाइव सेशन सैटरडे संडे में से किस दिन आपके लिए रखूं और हम वहां पर खूब सारी मार्केट से रिलेटेड बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपने कमेंट ज़रूर करिएगा।